ना जाने कैसा हौसला मिला है बीबी को कि अब ये गाजी अब्बास की तरह है, पूरे कारवान की सिप पे सालारी हज़रत ज़ैनब कुबरा के दोष मुबारक पर आई। सबसे पहले मौलाना सैयद सज्जाद को जगाया, कहा कि हालात की खबर लो। आका सैयद सज्जाद आए हैं, दाएं तरफ देखा बाबा नज़र नहीं आए, बाएं तरफ देखा बाबा नज़र नहीं आए। एक मरतबा आसमान की तरफ रुक करके कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। आसमान पर रुक करके क्यों सलाम किया? क्योंकि अब सरे हुसैन नो की नेज़ा पर चढ़ चुका है और अब हुक्म ये दिया गया है कि जितना माल असबाब है सबको लूटा जाए। पहले शिमर मलून आता है, सारे खैमों में जितना माल असबाब था सबको लूट लिया जाता है। फिर उसके बाद उमर साद और शिमर मलून ये ऐलान करते अब खैमों को आग लगा दी जाए। यानी आशूर के दिन तक तो जुल्म की इंतहा थी, अब महसूस ये होता है जुल्म से बढ़कर एक लफ्ज़ है, ये बेगैरती की इंतहा है। मस्तूरात आले रसूल हैं, उनके खैमों के अंदर जाकर आग लगाना और फिर बीबियों का दर बदर होकर बाहर निकलना। रावी कहता है मैंने देखा कि शहजादी ज़ैनब कुबरा जब आग लग चुकी है बार बार उस जलते हुए खेमे में जाती हैं, बार बार बाहर आती हैं, बार बार जाती हैं, बार बार आती हैं। मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि बीबी आपका कौन सा ऐसा कीमती सामान था जो रह गया जिसकी तलाश में आप बार बार जा रही हैं? लेकिन अब मेरे सवाल के जवाब खुद बीबी ने दिया कि पुष्प पर सैयद सज्जाद को उठा कर लेकर आई। गोया बता रही हूँ कि भैया जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी थी वो मैंने निभा ली है, सैयद सज्जाद को मैंने बचा लिया, सारे बच्चों को जमा किया है, सारी ख़वातीन को जमा किया। फ़र्क है बीबी ज़ैनब कुबरा में और बाकी मस्तूरात के अंदर। सही है, बाकी मस्तूरात भी प्यासी हैं, बाकी मस्तूरात पर भी ताज़ियाने हैं, बाकी मस्तूरात के भी बच्चे ज़िबा हुए हैं, बाकी मस्तूरात को भी जलाया गया है। लेकिन बीबी ज़ैनब कुबरा में और बाकी मस्तूरात में फ़र्क ये है कि हर बीबी पर जब मुसीबत आती थी ना तो पुकारती थी या ज़ैनब, ए बीबी मेरा सहारा बने, ए बीबी मुझे हौसला दे। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर कोई बीबी पर ताज़िया ना मारे, कोई बीबी की चादर छीने, अब वो किसे पुकारे? ना अब्बास है ना हुसैन है, अब वो किसके लिए, किसको सहारे के तौर पर पुकारे? तो बीबी ज़ैनब कुबरा की मुसीबत और है। सारे बच्चियों को जमा किया, लेकिन जब तादाद गिनी तो महसूस किया कि इसमें कुछ तादाद कम है। अपनी बहन उम्मे कुलसूम का हाथ लिया और मख्तल की तरफ रवाना हुई। चलते चलते अब रात की तारीकी है, नहीं समझ आता कि ये बच्चे कहाँ चले गए। शायद किसी जगह पर तराई में जाकर सो गए होंगे, चाहे इनका पानी मिल गया होगा, नहीं मालूम ये कहाँ चले गए। लेकिन रास्ते में जब चल रहे थे ना तो अंदाज़ा हुआ ये दो बच्चे, दो बेटियाँ, दो बच्चियाँ वहीं पर सोई हुई हैं। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा कि इन्हें सोने देते हैं, रात का वक्त आ गया, ठंडक महसूस हुई, ये सो गए। लेकिन जब इनको उठा कर देखा तो पता चला दोनों के हाथ ठंडे हो चुके हैं, दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। इसी तरीक़े से बाकी बीबियों को जमा किया गया। शहज़ादी ज़ैनब कुबरा एक मौके पर शहज़ादी सकीना के पास जाती हैं, कहती हैं बेटी अभी हमें पता चला है कि लश्कर यजीदी में एक ख़ातून ऐसी हैं, उन्होंने पानी लाकर हमें दिया है, ये पानी थोड़ी देर में आएगा, आप सैराब हो जाइएगा। पानी आ गया। बीबी ने कहा कि बेटी तो पानी पी ले, काफ़ी देर से तो प्यासी है। शहज़ादी ने कहा कि मेरा दिल ये कहता है शायद पहले ये कहा होगा कि अब मेरे चचा अब्बास आ गए। क्या नहीं, अब्बास तो नहीं आए, पानी आ गया। क्या फिर आप पहले पानी पी लीजिए। क्या नहीं, जो छोटा होता है पहले वो पानी पीता है, फिर बड़े पानी पीते हैं। मुसीबत के अंदर भी इन्हें आदाब इस्लामी याद है। क्या नहीं, आप पहले पानी पी लीजिए। फिर शहज़ादी ने कहा कि जो छोटा होता है वो पहले पानी पीता है। जैसे छोटे का लफ्ज़ आया, बीबी से पानी लिया, मख्तल की तरफ रवाना हुई। कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? कहा आपने फरमाया है जो छोटा होता है पहले वो पानी पीता है, मेरा असगर मुझसे छोटा है, पहले असगर पानी पिएगा फिर मैं पानी पी। इस सफ़र के अंदर, इस माहौल के अंदर रावी कहता है, और मौलाना सैयद सज्जाद की ज़बानी ये रिवायत हम तक पहुँची। मौलाना सैयद सज्जाद कहते हैं कि जब ये बच्ची चली है, रास्ते में एक बेसर लाशे से बच्ची लिपटी हुई थी और समझ नहीं आया कि इस बच्ची ने इस लाशे को पहचाना कैसे, क्योंकि पहचान होती है किसी भी शख्स की तो या लिबास से होती है या सर से होती है। ये बदन ऐसा है जो पामाल लाशा है, इस पर ना लिबास मौजूद है ना सर मौजूद है, कैसे पहचान हुई? बीबी से जब सवाल किया गया कि बेटी तूने पहचाना कैसे? कब मैं तो मख्तल में चली थी, बाबा बाबा कहते, बाबा आपकी सकीना आ गई जिसको हमेशा अपने सीने पर सुलाया करते थे, वो बच्ची आ गई। मुझे किसी लाशे से आवाज़ नहीं आई, लेकिन इस जनाजे से आवाज़ आई, इलैया इलैया या बुनैया, आजा मेरे लाल, तू मेरे पास आ जा।
चूँकि इस लाशे से आवाज़ आई है मैं समझ गई यही मेरे बाबा का लाशा है। मौला सैयद सज्जाद फरमाते हैं, जब बच्ची अपने बाप के इस बेसर लाशे से लिपटी हुई थी, मैंने देखा कि शिमर मलून ताज़ियाना लेकर आया और कहता था इस लाशे से जुदा हो जा वरना ये ताज़ियाना मारूंगा। अब क्या फ़र्क पड़ता है, बच्ची को तसल्ली चाहिए, बच्ची को अपना बाप चाहिए, लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि उसने ताज़ियाना उठाया। मौला सैयद सज्जाद कहते खुदा की कसम अगर मेरे हाथ खुले होते तो फिर ये देखते कि मैं कैसे इससे इंतकाम लेता है, लेकिन मेरे हाथों में जंजीरें हैं। उस मलऊन ने पूरी शिद्दत के साथ ताज़ियाना शहज़ादी सकीना पर मारा और इस तरह से बाप की लाशे से जुदा किया गया। इन सारे मसाइब के अंदर एक और मुसीबत ऐसी है जो बड़ी दर्दनाक है और उसको इंसान सुन नहीं सकता और बयान नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इशारा करूँगा। देखिए, अरबों के अंदर जब कत्ल कर दिया जाता था तो कत्ल होने के बाद इंतकाम लेने का आखिरी तरीका ये होता था कि सर तन से जुदा किया कर दिया जाए, उसके बाद ख़त्म हो जाती थी बात। अब मामला ख़त्म हो गया, जितना इंतकाम लेना था ले लिया, लेकिन रिवायत ही कहती है उमर साद ने कहा कि अब घोड़ों की नालबंदी की जाए। सवाल ये हुआ कि अब घोड़ों की नालबंदी की ज़रूरत क्या है? का हुक्म ये आया है इब्न ज़ियाद की तरफ से कि हुसैन के लाशे को पामाल कर दिया जाए। कोई तैयार नहीं है कि घोड़ों की नालबंदी की जाए, लेकिन रावी कहता है मैंने देखा कि 10 अफराद तैयार हुए और जब मैंने उनके बारे में तहकीक की ये 10 अफराद कौन थे तो सब के बारे में पता चला इनमें से कोई भी हलाल ज़्यादा नहीं था। इनके घोड़ों की नालबंदी हुई और फिर लाश हुसैन पर दौड़े। हमारे लिए सुनना और बयान करना मुश्किल है, बीबी ने कैसे देखा होगा और शहज़ादी सकीना सलाम अलैहा ने अपने बाबा की इस लाशे को कैसे देखा होगा। जब ये खबर इब्न ज़ियाद को पहुंचाई गई कि हमने हुसैन के लाशे को तेरे कहने के मुताबिक पामाल किया, तो किस लफ्ज़ के ज़रिए पहुंचाई गई, बस मैं ये लफ्ज़ नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमने हुसैन के लाशे को ऐसे पामाल किया है जैसे चक्की में गंदम को पीसा जाता है। एक एक उज़्व मुबारक जिसको रसूल अल्लाह चूमा करते थे, सारा बदन है हुसैन लाशों से, घोड़ों की समूह से पामाल हो गया। इसीलिए जब 12 मुहर्रम को बनी असद वाले और मौला सैयद सज्जाद इस लाशे को दफनाते हैं तो ये लाशा नहीं है जिसको दफनाया गया है, ये बदन के टुकड़े हैं जिसको बोरी में जमा किया गया है और इस तरह से कब्र आली मकाम तैयार हुई है। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम हम अपनी शाहज़ादी पर के जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, मुसाफरत ने जिसे बेबसी दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे ना बच सका भाई, और सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, और बुझे जो प्यास तो अशकों के जाम हाजिर
ये सन ये हश्र ये सदमे नए नए बीवी कहाँ बैठी हो खैमे तो जल गए बीवी और ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीवी वो सीना जिस पके सोती थी अब कहाँ बीवी और अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी अभी तो गोद की गर्मी ना कम हुई होगी और नहीं अंधेरों में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे तुम्हारा चाँद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे और बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना